हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज की प्रैक्टिस है 20 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही, उस सीरीज़ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आने वाली परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। डालिम दाड़िम शपथ कौन सी जनजाति में व्यापार के समय ली जाती है? तो यह ली जाती है भोटिया जनजाति में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देहरादून से प्रथम लोकसभा सदस्य कौन निर्वाचित हुए थे? तो इनका नाम है महावीर त्यागी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है तंडुआ और बैठान विवाह प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो तंडुआ और बैठान विवाह प्रचलित है राजी जनजाति में। ऑप्शन डी। बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जनजातियां दी गई और उनके संबंध दिए गए कि किस जनजाति से संबंध है। सोका जनजाति की बात करें तो यह भोटिया से संबंधित है। खसास की बात करें तो यह जौनसारी से संबंधित है। थाल में बड़वाक उपजाति है और बोक्सा को कुकी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन नाम तिकसेन है। कथन 2 है कि जौहर घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कथन किस स्थान से संबंधित है हमें बताना है। गैरसन हल्द्वानी श्रीनगर मुंशियारी। तो यह स्थान संबंधित है पश्मीना शॉल के लिए मुंशियारी प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी। और जौहर घाटी का प्रवेश द्वार मुंशियारी को कहा जाता है तो तिकसेन भी मुंशियारी का ही नाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य एकाग्रता पर आधारित है? एकाग्रता पर आधारित नृत्य लंगवीर। क्वेश्चन नंबर 7 है कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है? तो यह हुड़की बोल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन ए भगनोल इसका राइट आंसर है। बात करें बिनाई तथा मंजीरा वाद्य यंत्र है तो ये घन वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है कि क्राउड वियर्स विटनेस किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है रमेश पोखरियाल निशंक की, केंद्रीय मंत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यदि क्वेश्चन यह है कि उत्तराखंड निर्वाचित विधानसभा में उत्तराखंड का पहला बजट किसने पेश किया था निर्वाचित विधानसभा में? तो यह पेश किया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ही। क्वेश्चन नंबर 10 है चिपको आंदोलन का कवि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है घनश्याम रतूड़ी सैलानी को। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए कि बीज बम अभियान 2017 में शुरू किया था द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने। बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था 1986 में विजय जड़धारी ने। और नवधान्य आंदोलन शुरू किया था 1982 में वंदना शिवा ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों कथन सही हैं और तीनों के तीनों जो अभियान है सब तीनों अभियान बीज से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसने 1919 और 1920 में उत्तराखंड में स्थित मंदिरों का अध्ययन किया था? 1919 और 1920 के बीच अध्ययन किया था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन सी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की पहचान की गई थी या खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है डोंडरी शिलालेख का संबंध किस पवार शासक से है? तो यह संबंध शिलालेख है बलभद्र शाह से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कुलदीप रावत के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पुस्तकों के नाम दिए गए और उनके लेखक हैं।
बात करें चिपको आंदोलन पुस्तक लिखी थी अनुपम मिश्र ने। और कुमाऊं के रस्म रिवाज पुस्तक है पन्ना लाल की। और गढ़वाल दर्शन है शिवानंद नौटियाल की। गढ़वाली भाषा साहित्य हो गई हरिदत्त भट्ट की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 2, 3, 1, 4। हेस्को द्वारा हिमालय दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी? यह की गई थी 9 सितंबर 2010 को। हेस्को की स्थापना 1989 में अनिल जोशी के डॉक्टर बोसीसेन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है पर्यावरण GD अग्रवाल किस बांध विरोधी अभियान से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं भागीरथी बांध विरोध से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 ओरू दो बुझियाड़ी मेरी दो रीति मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भेदभाव। ऑप्शन ए। व्यक्तिक पत्र के उदाहरण है निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र। व्यक्तिक पत्र कहें या अनौपचारिक पत्र कहें। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रारूपण लेखन का अर्थ है किसी का प्रारूप होता है कच्चा रूप तैयार करना पत्र का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं टिप्पण। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कुमाऊनी बोली पर सर्वाधिक किस बोली का प्रभाव पड़ता है? तो पड़ता है कुमाऊनी बोली पर अवधी भाषा का प्रभाव। ऑप्शन बी। आऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो है कंठ और ओष्ठ। का उच्चारण होता है कंठ से और ऊ का होता है ओष्ठ से ऊ। तो इन दोनों के मेल से ओ और ऊ का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है रंगमंच का पर्दा लिए एक वाक्यांश होगा। तो उस एक वाक्य रंगमंच का पर्दा के लिए वाक्यांश ही अवनी का। क्वेश्चन नंबर 25 है घी रखने का बर्तन कोराजी जनजाति में क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है ऑप्शन ए चौवा। क्वेश्चन नंबर 26 है कबीर और गांधी की विधा क्या है? कबीर और गांधी की विधा थी एक निबंध। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27 है भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? यह सुरसा घर का अंश है और सूरदास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें समाचार की सुर्खियों में रहे शुभांशु शुक्ला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें तो वे एक निजी मिशन एक्जिमो मिशन 4 पर 25 जून 2025 को अंतरिक्ष में गए थे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक भारतीय वायुसेना के मालवाहक यह मालवाहक विमानों के पायलट ये अंतरिक्ष विमानों के पायलट है मालवाहक विमानों के नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट जो कि सही सुमेलित नहीं है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 20 दिन बिताए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया जिम्बाब्वे। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्षेत्र दलदली आर्द्र क्षेत्र से संबंधित है। और रामसर इटली में पहला सम्मेलन होता है। रामसर स्थान पर आर्द्र भूमि से संबंधित सम्मेलन हुआ, उसी के नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया। क्वेश्चन नंबर 30 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या थी?
यह कीमती नया भारत समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।